औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून। सूरह नहल की आयत नंबर 111, जहाँ से आज का दर्स शुरू हो रहा है। और इससे पहले की जो आयत 110, वहाँ से हम ले लें इसके कंटेक्स्ट के लिए कि तुम इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बादि मा फुतिनु तुम्मा जाहदू व सबरू इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। और तुम्हारा रब उन लोगों के लिए जिन्होंने हिजरत की इसके बाद के उनको बहुत आजमाइश में डाल दिया गया था, उनकी ज़िंदगी आजमाइश में पड़ गई थी, तो उन्होंने अपना वतन छोड़ा दीन के लिए। उसके बाद अपनी ज़िंदगी में वो मुजाहिदा करते रहे, दीन के लिए जिहाद करते रहे और फिर साबित कदम भी रहे। वह सबरू इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। तुम्हारा रब उसके बाद, ये देखिए बहुत अहम अल्फाज हैं, मिन बादिहा, इसके बाद तुम्हारा रब जो है, फिर जो उनकी अगर कोई गलतियां भी थी तो उससे अगर कोई उन गलतियों के नतीजे में अगर कोई बुरा अंजाम आता भी, उन गलतियों का नतीजा सामने आता, तो तुम्हारा रब उन्हें दूर करने वाला है। गफूर और रहीम, हमेशा रहम फरमाने वाला है। तो ये उन सारे आजमाइशों और उन सारी कोशिशों से गुजरने के बाद और फिर साबित कदम रहने के बाद फिर यह है कि उसके बाद फिर तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर रहम फरमाने वाला है और तुम्हारे आगे फिर बुरे नताइज से बचाने वाला है। फिर ये आज की आयत है जहां से आज का दर्स शुरू हो रहा है कि दोनों गिरोहों का बयान हो चुका। वो भी जो इस जिंदगी में फसाद मचाने वाले हैं और वो भी जो साबित कदम रहने वाले हैं। तो फिर अंजाम का दिन आएगा और उस दिन हर नफ्स, हर जान, किसी को ये होश नहीं होगा कि किसी दूसरे को बचाने जाए। तो जादिलु अन नफ्सिहा, उस दिन हर एक को अपनी फिक्र होगी, अपनी तरफ से हर एक सफाई देगा जो कुछ देगा। उस दिन किसी दूसरे का होश नहीं होगा। कुरान ने कहा दूसरे मकाम पे, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। एक जगह फरमाया फिर के लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान खुद जो कुछ भी कोशिश करेगा सिर्फ उसी का उसको नतीजा मिलेगा, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बहुत तफसील से वो जो शफात वाला नजरिया कहलाता है, उस पर बहुत कुरान शरीफ की मुख्तलिफ आयात जब जब आई, उसकी रोशनी में उसकी तफसील आती रही है। यहां पर भी ये बात बहुत वाज़ेह है कि कुरान ने कह दिया कि हर नफ्स, हर एक जान, हर एक को सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि मैं वो दूसरों की खबर लेता फिरे और दूसरों के अंजाम को सोचता रहे और दूसरों की तरफ से कुछ दलीलें दे और उन्हें बचाने की कोशिश करे। तो इसलिए इस रोशनी में भी वो तफसीलात जो कुछ और गुजरी, बहुत सी मुख्तलिफ मौक़ों पर जो कुछ कहा गया था, कुरान ने जो कुछ कहा, उसकी रोशनी में शफात की हकीकत बस ये है कि वो जो मार्जिनल केसेस होंगे जिनकी थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी और उनके बाज़ अमाल की वजह से अल्लाह ताला उनको प्रोमोट करना चाहेगा, जो मार्जिनल केस हैं हिसाब की रूह से तो वो रह जाते, तो उनमें से अल्लाह की रहमत जिनको आगे बढ़ाना चाहेगी तो अपने कुछ ऐसे बंदों से अल्लाह ताला कहेगा कि तुम इनकी सिफारिश कर दो, तुम इनकी शफात कर दो। ये उनके दर्जात बुलंद करना है।
ऐसा नहीं है कि अल्लाह के नाफरमानों के लिए वो सिफारिशें करते फिरेंगे और सिर्फ इसलिए कि हमारा यहां दुनिया में बड़ा नाम लेते थे तो ये हमारी पार्टी के लोग हो गए। जिनको खुद अल्लाह को माफ करना या उनकी गलतियों से दरगुजर करना मकसूद है, उनके लिए वो फरमाएगा उन लोगों से, अपने कुछ उन बंदों को जिनके उस वक्त दर्जात बुलंद करने हैं, कि तुम इनकी शफाअत कर दो। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी एम्प्लॉय को किसी कंपनी के अंदर अगर वो मालिक के पास पहुंचे, जिन्हें निकाल दिया गया हो, तो वो कहीं सेक्शन मैनेजर से कहे कि अच्छा ये माफ कर देंगे तो छोड़ दो, तो ले लूंगा, ये कह देंगे तो गलती तुमने की, लेकिन अगर ये कह देंगे तो तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी। तो मार्जिन तो खुद उनके, इशारा तो खुद वहीं से आ गया कि अच्छा ले लो। ये तो उनका स्टेटस ऊंचा करना है, जिनका नाम लेकर कहा कि ये अगर ले लेंगे तो ये कह देंगे तो चलो ले लेंगे। तो उस दिन कोई भी जान और कोई भी नफ्स किसी की दूसरे की तरफ से कोई दलीलें देने नहीं आई। वतवफ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, और हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा, बुरा है तो बुरा और अच्छा है तो अच्छा। वहुम ला युज़लमून, और किसी के साथ जरा भी बेइंसाफी नहीं होगी। फिर कुरान ने मिसाल दी है। मिसालें ये किसी बस्ती की मिसाल नहीं है, किसी तारीख में कोई बस्ती गुजरी उसकी मिसाल नहीं है। वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्ना, अल्लाह एक मिसाल देता है तुम्हें। तो मिसाल है, इसका ये मतलब नहीं कि तारीख में हम तलाश करें कि ये कौन लोग थे, कब हुआ। ये मिसाल इसलिए दी है ऐसी कि ये वो वाक़यात हैं जो तुम देखते ही रहते हो। तुम्हारे सामने तारीख में ऐसे कितने वाक़यात चारों तरफ बिखरे हुए हैं। तो अल्लाह तुम्हें उनकी मिसाल देता है कि एक बस्ती थी कि जिसके लोग बड़े अमन से रहते थे। कानत आमिनतम मुतमइन्ना, और इत्मीनान भी बहुत था, अमन भी था, आमिना और मुतमइन्ना, इत्मीनान भी बहुत था। इत्मीनान का मतलब ना किसी तरह का उन्हें कोई खौफ नहीं था बस्ती के लोगों को कि कोई बाहर से उनके ऊपर हमला कर सकता है या उनका पीस जो अमन उनका है उसे डिस्टर्ब कर सकता है। अमन में क्या चीज है कि उनको अंदर से किसी भी तरह की कोई बेचैनियां नहीं थी, तो वो अमन से थे और मुतमईन थे कि बाहर से किसी तरह का खौफ नहीं था। यातिहा रिज़्क़ुहा रगदम मिन कुल्ली मकान, उस बस्ती के लोगों के पास उनकी रोजी खूब फरागत के साथ में आती थी हर जगह से। ऐसी बस्ती के जिसके किसी एक भी मकीन को, उस बस्ती के किसी एक भी रहने वाले को ये शिकायत नहीं थी कि वो भूखा रह सकता है, ये डर नहीं था। कोई एक भी ऐसा नहीं था कि भूखा रह सकता हो। और खाली ऐसे ही नहीं कि वो भूखा नहीं रहेगा, वो भी भूखा नहीं रहता जिसे कोई कुछ पहुंचा देता है। घर पर कुछ नहीं है, किसी और ने लाकर दे दिया और उस वक्त उसका काम चला दिया। काम इन कुल्ली मकान, वो जहां जिस वक्त भी हो उस बस्ती में वहां उसकी रोजी मौजूद थी। इतनी ज्यादा प्रॉस्पेरस कोई बस्ती उसका तस्वुर करो। फकफरत, फिर उस बस्ती के लोगों ने कुफ्र किया। अब देखिए यहां पर कुफ्र के क्या माने, वो बस्ती बहुत प्रॉस्पेरस थी, बहुत खुशहाल थी, किसी तरह का खौफ नहीं था उन्हें। ये नहीं कहा जा रहा कि उनके ईमान बड़े मजबूत थे, उनको किसी तरह का कोई खौफ नहीं था।
उनके अंदर किसी तरह की ऐसी कोई चीजें नहीं थी बस्ती के लोगों में जिससे उनके अपने अंदर बेचैनियां पैदा हों। और रोजी का ये आलम था उनकी के खाली इतनी बात नहीं कि कोई शख्स भूखा नहीं सोता था कि दूसरे ने देखा तो उसने भूख दूर कर दी, बल्कि बस्ती में जिस जगह भी वो मौजूद हो उनका रिस्क मुहैया था, जहां कहीं भी मौजूद हो। कितनी खुशहाल एक बस्ती थी। या उनके ईमान की हालत नहीं बताई जा रही। फिर उस बस्ती के लोगों ने कुफ्र किया, नाशुक्री की, कुफरान नेमत, उस नेमत की नाशुक्री की। नाशुक्री कहते हैं नाकदरी को। उस नेमत की कदर नहीं की। तो कुफ्र के जो मुख्तलिफ माने में कई मरतबा आपको बताए हैं, आपके सामने आए हैं, उन सब मानों में कुरान शरीफ में यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। यहां पर बहुत वाज़ेह तौर पर यह नाशुक्री के मानों में इस्तेमाल हुआ। और सब इसका तर्जुमा हर एक ने नाशुक्री ही किया है हर जबान में, तो इसके कंटेक्स्ट से बिल्कुल वाज़ेह है। फिर बस्ती के लोगों ने उन नेमतों की कदर नहीं की। नेमत की कदर कैसे होती? वो बस्ती जो बहुत खुशहाल थी, उनमें से किसी को इसकी फिक्र नहीं थी कि उसे अपनी रोजी के लिए भागदौड़ करना पड़े, उसे एम्प्लॉयमेंट के लिए फिक्र करनी पड़े, तो ये हो कि जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, कहां से खाएंगे। कोई एप्रीहेंशंस नहीं थे, कोई फिक्रें और परेशानियां नहीं थी, कोई ये डर नहीं था कि बाहर से कहीं से कोई अटैक हमला ना हो जाए, उसके लिए फौज इकट्ठी करनी है, अलर्ट रखना है कि कहीं हमला होने का कहीं खतरे हो सकते हैं। ये नेमत थी। ये नेमत भी जिन लोगों को मिलती है वो इसलिए मिलती है कि उसके लिए उन्होंने कुछ कोशिशें की होती, सही डायरेक्शंस में उन्होंने कोशिशें की थी, तो ये नेमत उनके पास थी। फिर नेमत आने के बाद फिर कुछ अरसे रहने के बाद फिर नाकदरी शुरू हो जाती है अक्सर, तो उन्होंने नाकदरी की फिर। और उस नेमत का जो सही इस्तेमाल होना चाहिए, वो सही इस्तेमाल क्या है? मसलन किसी जगह पर यह इंतजाम हो जाए कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं बचा, जितने मालदार थे उनकी ज़कात से अब गरीबी दूर हो गई। ज़कात के निजाम से खाली इतना नहीं होता कि वक्ती किसी को पैसे मिल जाते हो कि उस दिन वो भूखा नहीं रहेगा। ज़कात के प्रॉपर निजाम से गरीबी दूर होती है। मालदार नहीं हो जाते सब, लेकिन गरीबी दूर हो जाती है, गरीब नहीं बचता। तो फिर अगर ऐसा किसी जगह हो और ज़कात तो फिर देनी ही है, तो फिर वो ज़कात दूसरी जगहों पे, दूसरे इलाकों में भेजी जाएगी। अगर हिंदुस्तान में ऐसा हो जाए कि जितनी ज़कात इस वक्त लोग दे रहे हैं, 25,000 करोड़ का एस्टीमेट है कि हर साल 25,000 करोड़ ज़कात तकसीम होती है हिंदुस्तान में, वो अगर सिर्फ गरीबों को पहुंचने लग जाए, जिनके लिए बुनियादी तौर पर दीन ने रखी थी, तो हर साल 1 करोड़ गरीबों को 25,000 रुपए देकर कोई छोटा मोटा काम शुरू कराया जा सकता है। कितने लोग गरीब हैं? बड़ी तादाद गरीब है मुसलमानों की, दूसरी ज्यादातर कम्युनिटी से ज्यादा गरीब हैं, 25 करोड़ हैं। 1 करोड़ हर साल गरीबी से निकाले जा सकते हैं। मालदार नहीं हो जाएंगे, गरीब नहीं बचेंगे। फिर जब ये इंतजाम हो जाए, अब उसके बाद फिर जब गरीबी से निकल गए तो उस लेवल पर नहीं रहेंगे कि उनको ज़कात दी जाए, तो फिर बांग्लादेश भेजी जाए, फिर और उन दूसरे इलाकों में भेजी जाए जहां लोग अभी गरीब हैं, फिर ज़कात की दूसरी मदें उनमें खर्च की जाए। लेकिन यहां तो चला आ रहा है सिलसिला एक जमाने से, इसलिए कि ज़कात उन्हें नहीं पहुंच रही। ये तब है जब बहुत कम लोग ज़कात देते हैं, तब है जब मुसलमानों में बहुत कम लोग दूसरी कम्युनिटीज के मुकाबले में मालदार हैं।
जो ज़कात दे सकें। तब 25,000 करोड़ रुपए हर साल ज़कात हिंदुस्तान में तकसीम हो रही है। लेकिन तकसीम होने में उस ज़कात को जिन लोगों की गरीबी दूर करने के लिए करना चाहिए वहां खर्च नहीं हो रही। मदरसों के जिन बच्चों जो गरीब हैं, जिनके लिए पैसे लिए जाते हैं, उनकी गरीबी दूर नहीं होती, वो आखिर तक गरीब ही रहते हैं। अगर जो पढ़ने आते हैं उनके घर वालों को दे दी जाए तो फिर फीस देकर पढ़ेंगे। उनके लिए जरूरत ही क्या है कि हर साल उनके नाम पर कोई पैसे लेकर जाए, फिर इज्जत से पढ़ेंगे तो गरीब तो बचेंगे ही नहीं। तो ये नेमत की नाशुक्री है कि ये जिन लोगों के हाथ में ये इंतजाम था, जो जिम्मेदार थे, जो इल्म वाले थे, जो जानते थे कि खर्च कहां होना चाहिए, उन्होंने गड़बड़ शुरू कर दी और उन्होंने गड़बड़ करानी शुरू कर दी और गरीबी वहीं की वहीं है। और सब दूसरी सारी कम्युनिटी से ज्यादा गरीब है। होना ही चाहिए था कुछ ही सालों में इनमें गरीब न बचते, दूसरी कम्युनिटीज में होते। यहां सबसे ज्यादा है और बाकी है, कोई कमी नहीं है किसी तरह की। तो ये नेमत का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा, नेमत की नाकदरी है। जब किसी एक इलाके में पूरा हो जाए तो फिर किसी दूसरे इलाके की फिक्र करें। अगर नहीं की तो फिर ये नेमत की नाकदरी होगी। फिर नेमत की नाकदरी और बहुत से तरीकों से होती है। अल्लाह ने दे रखा है बहुत, अब दावत की पैसे आ गए तो अब हर थोड़े थोड़े से किसी न किसी बहाने हर थोड़े दिन बाद कोई रस्म होगी, कोई दावत हो रही है उसके नाम पर। कोई हर्ज नहीं, खाना लोगों को खिलाना चाहते हैं तो अच्छी चीज है, अगर वो खाली फख्र के लिए नहीं है और कोई ऐसी रस्म नहीं बना दी है कि जिससे लोग बंध गए हो कि हर एक को करना पड़ेगा। किसी का अगर ये शौक है कि खाने बहुत करना चाहता है तो वो करता रहे, लेकिन वो कोई समाज की ऐसी रस्म ना बन जाए कि फिर हर गरीब को भी करना पड़ जाएगा। अब लोग खाने के लिए पहुंचे तो सब आधी आधी प्लेटें, ये भी निकाला वो भी निकाला, फिर वो सब इतना जरा सा खाया वो और भर भर के अपनी प्लेट के अंदर, और फिर आधी आधी प्लेटें छोड़कर अपने उठ गए, वो सब फेंका जा रहा है। तो ये नेमत की नाकदरी है। दीन ने तो ये सिखाया था कि एक दाना भी ना बचे उसके अंदर, प्लेट के अंदर उतना भी ना फेंके, यहां भर भर कर कूड़े में फेंका जा रहा है। तो जहां ये होने लगे वहां नेमत की नाकदरी हो रही है। तो दुनिया में इस वक्त जो खुशहाल इलाके हैं वहां इतना गल्ला फेंका जाता है कि दुनिया के सारे भूखों को खिलाने के बाद भी बच जाएगा, इतना फेंका जाता है। तो जब ये नाकदरी होती है तो फिर उससे वो हालात बनते हैं कि फिर वो लोग भी सुख चैन से नहीं रह जाते जो नाकदरी कर रहे थे। उसमें वक्त लगता है बस्तियों के हालात बदलने में। इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत तौर पर लोगों के हालात जल्दी तब्दील होते हैं अच्छाई या बुराई की तरफ मेहनत करने से, कौमों के और नेशंस के हालात बदलने में उससे ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन वक्त लगता है और उसके बाद फिर वो बुरा वक्त आता है अगर वो नाकदरी करते हैं। तो फिर उन्होंने नाशुक्री की और नाकदरी की अल्लाह की नेमतों की, जो अल्लाह ने उनको नेमतें दी थी। फ़ाज़ाक़ल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ, तो फिर अल्लाह ने उनको मजा चखाया भूख और खौफ का लिबास उनके ऊपर डालकर। ये दोनों चीजें थी जिसकी वजह से वो अमन में थे। भूख की फिक्र नहीं थी, किसी का कोई ऐसा नहीं था जो उनके मुकाबले में ऐसा ताकतवर हो जिससे उन्हें हमले का डर हो। तो फिर उसके बाद अल्लाह ने उन्हें इसका मजा भी चखाया। किस लिए? बिमा कानू यसनऊन, ये लफ्ज है यसनऊन। देखिए तर्जुमे में बिमा कानू यसनऊन,
जगह जगह लिखा होता है कि जो कुछ वो मक्कारियां करते रहे थे, बाद जगह खाली इतने होता है जो कुछ वो करते रहे थे। ये यामलून में करते रहे थे, कानू यामलून, ये कानू यसनऊन, इसका मादा है स्वाद नून ऐन। इससे आपके यहाँ कई लफ्ज बनते हैं उर्दू में जिन्हें आप जानते हैं। सनत, इंडस्ट्री, वो इसी से बनता है, स्वाद नून ऐन, उसका मादा भी यही है। अपनी कुछ दिमाग को लगाकर कुछ खड़ा कर देना, ये सनत हो गई, इंडस्ट्री। इसी से एक लफ्ज और बनता है जो उर्दू में बोला जाता है, मसनूई, उसका भी मादा ये स्वाद नून ऐन, मसनूई, आर्टिफिशियल। सामने से नजर आ रही है, सामने से कुछ और नजर आ रहा है, उसकी हकीकत पीछे कुछ और है, आर्टिफिशियल, ओरिजिनल नहीं है। तो ये सारे सेंस इसके अंदर है मौजूद इस लफ्ज में। कि फिर जो उन्होंने इंडस्ट्री खड़ी की थी वो असल में आर्टिफिशियल प्रॉस्पेरिटी की थी, मसनूई खुशहाली की थी, जो सनत उन्होंने खड़ी कर ली थी। उसको ढहना था और उसको खत्म होना था। तो फिर जो कुछ भी उन्होंने अपनी बस्ती की रेपुटेशन बनाई थी और बस्ती में चारों तरफ खुशहाली लगी, वो मसनूई थी, वो खत्म होनी थी उनके इस अमल की वजह से। कि वो उनका अमल जो था वो उन्होंने नाशुक्री की थी, तो उनकी इंडस्ट्री को खत्म होना था और वो सिर्फ आर्टिफिशियल प्रॉस्पेरिटी थी, वो वक्ती थी और खत्म होनी थी। तो ये किसी तारीख में किसी एक मखसूस कौम या किसी एक मखसूस बस्ती का बयान नहीं है। का ज़रबल्लाहु मसला, अल्लाह तुम्हें एक मिसाल दे रहा है। ऐसी बस्तियां आप तारीख पर नजर डालें तो आपने बहुत देखी हैं। ऐसी बस्तियां आज की दुनिया में हैं। मैं एक बस्ती की मिसाल रख रहा हूं आपके सामने, दो एक बस्तियों की, और उसमें तफसीली मिसाल एक बस्ती की कि जो बहुत प्रॉस्पेरस थी, फिर उन्होंने नाकदरी की या नाशुक्री की और उसके नतीजे में खौफ और भूख, ये दोनों चीजें उनके पास आ गई। कुरान तवज्जो दिलाता है बार बार के अपने चारों तरफ देखो। क्या तुम जमीन में चले फिरे नहीं कि देखते अंजाम क्या हुआ? पहले के लोगों के लिए चलना फिरना था, आज अपनी टेबल पर बैठकर आप सारी दुनिया में घूम कर आ सकते हैं। बहुत आसान हो गया, मेज पर बैठे बैठे दुनिया के हर हिस्से में के अंदर फौरन जाकर वहां के हालात देख लें, वहां पर हजारों साल पहले गुजरे हुए वाकयात देख लें, नजरों से देख लें। इतना आसान हो गया, तो फिर लोग क्यों नहीं उन वाकयात को देखते जिसके लिए बार बार कुरान कहता है कि ये तुम्हारी नसीहत हासिल करने के लिए, तुम्हारी इबरत का सामान है। किसी जगह की किसी कौम के पास कोई पावर आ जाए और प्रॉस्पेरिटी आ जाए तो वो वहां के लोग ये समझने लगते हैं और दूसरे भी ये समझने लगते हैं कि ये इनकी रहेगी, अब इनकी ये हमेशा रहने वाली है। थोड़े ही दिनों में दूसरे भी यही समझने लगते हैं कि इनके हालात कभी बुरे नहीं होंगे, और वहां के लोग भी यही समझने लगते हैं। जबकि पूरी तारीख इससे भरी पड़ी है कि असल में कौमों की उम्र इंसानों की उम्र से थोड़ी ज्यादा होती है। कि हम तो बचपन से देख रहे हैं ऐसे ही हो रहा है। इंसानी तारीख में आपकी उम्र, आपका बचपन से जवानी तक आना है ही कितना था। इंसानी तारीख में 200-400 साल और 2-4 हजार साल भी कुछ नहीं होते पूरी तारीख के मुकाबले में। तो ये 200-300 साल का मामला होता है, बस 200-400 साल का, ज्यादा से ज्यादा, वरना कभी उससे बहुत कम। हाँ, इंसानों की उम्र से ज्यादा होता है कि लोग हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि ये तो इनके यहां खुशहाली खुशहाली है, इनके पास पावर ही पावर है। इसको नजर डालें तारीख के ऊपर और देखा करें
मिसालें हैं कि ये दो, यहां दो की मैंने फिगर्स दी हैं, ब्रिटिश एम्पायर और मंगोल एम्पायर। तारीख में बहुत सी एम्पायर्स रही हैं। एम्पायर कहते हैं ऐसे रूल को कि जहां अपने इलाके तक कोई मुतमईन ना बैठा रहे, जाकर दूसरी जगहों पे कब्जा करना शुरू कर दे दूसरे के इलाके पर, तो उसे एम्पायर कहते हैं अंग्रेजी में। ऐसी सल्तनत जिसमें सिर्फ अपना एरिया नहीं बल्कि दूसरे के एरियो पे कब्जे शुरू कर दे, इंपीरियलिज्म कहलाता है फिर वो। ये दो ऐसी हिस्ट्री में बहुत एम्पायर्स रही, बहुत बड़ी तादाद, सैकड़ों के जो अपने इलाके से उठे, उन्होंने कहा और चाहिए, जाकर हमले करके दूसरे भी उन्होंने फतेह कर लिए। ये दो बड़ी एम्पायर थे जिनकी मैंने मिसालें दी, ब्रिटिश एम्पायर और मंगोल एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर जो है उसका एरिया जब अपने वो पीक पर थी तो 33.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था जिसके ऊपर उसकी हुकूमत थी। 3.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर उसकी हुकूमत थी ब्रिटिश, और पूरी दुनिया का वो 22.43% था जिस पर उनकी हुकूमत थी। दुनिया का तकरीबन 1/4 एरिया जिस पर हुकूमत कर रहे थे। ये 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शुरू की बात है। इनकी एम्पायर शुरू हुई थी 18th सेंचुरी के शुरू से, तकरीबन सन 1700 से तकरीबन। फिर इलाके फतेह किए थे, फिर छोड़ने पड़े थे। उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा किया था, अमेरिका पर कब्जा किया था। 1786 में अमेरिका आजाद हो गया, अलग हो गया, आजाद हो गया, और फिर वो इनको छोड़ना पड़ा, लेकिन दूसरे इलाके फतेह करते चले गए। और इनका पीक जो रहा वो 20th सेंचुरी के हाफ तक रहा, फर्स्ट हाफ तक, 20वीं सदी के, 20वीं शताब्दी के पहले आधे हिस्से तक वो पीक था। और उसके बाद फिर सिमटते चले गए, फिर वापस हुए। उस वक्त उस दुनिया के 458, 1938 की फिगर्स दी हुई है, 458 मिलियन लोगों पर हुकूमत थी, यानी उस वक्त की 46 करोड़ लोगों। 46 करोड़ आज बहुत नहीं महसूस होते, लेकिन उस वक्त दुनिया की आबादी का 20% थी। जो दुनिया की कुल आबादी उस वक्त थी उसके 20% पॉपुलेशन के हिसाब से लोगों के ऊपर हुकूमत थी इनकी। मंगोल एम्पायर, मंगोल उससे पहले भी कुछ बड़े थे आगे, लेकिन चंगेज खां ने उस एम्पायर को बढ़ाना, बहुत आगे बढ़ा दिया। और फिर आगे आने वाले उसके कुछ और सक्सेसर्स थे। तो 14th सेंचुरी के अंदर, 14वीं सदी के अंदर बहुत बड़ा इलाका था जो मंगोलों के कब्जे में आ गया था। तो ये भी देखिए, एरिया के हिसाब से तकरीबन इतना ही बड़ा एरिया इनके हाथों में भी था, 22.29% दुनिया का इलाका। हाँ, फर्क इतना है कि इनका सारा का सारा एक जगह था। मंगोलिया से निकले और अपने आसपास का बढ़ाते चले गए। ब्रिटेन का बड़ी दूर दूर जगह जगह दुनिया के अंदर, दुनिया के हर हिस्से के अंदर वो इलाके थे जो इन्होंने फतेह किए थे। ये कश्तियों से और पानी के जहाज से जाकर कहीं उतरते थे, वहां अपना झंडा गाड़ते थे, वहां कुछ तिजारत का नाम लेते थे, फिर वो इलाकों पे कब्जा शुरू कर देते थे, और फिर फौजें आ जाती थी, फिर आगे फतेह करना शुरू कर देते थे। ये इनकी उस वक्त की बात, 14th सेंचुरी में दुनिया की आबादी के 25% के ऊपर, 25% लोगों के ऊपर हुकूमत थी। ये दो बड़ी एम्पायर्स की मैंने यहां पर मिसाल रखी है। आज बड़ा छोटा सा मुल्क है मंगोलिया, आज क्या इतना ही था जो ओरिजिनल था, जहां के लोग मंगोल्स कहलाते हैं। वो छोटा सा मुल्क दो बहुत बड़े बड़े मुल्कों के बीच में है, दुनिया की दो सुपर पावर्स के बीच में। एक तरफ चाइना, वो भी सुपर पावर बन चुका है, और एक तरफ रशिया। इन दोनों के दरमियान में दबा हुआ है बिल्कुल। तो खौफ हर वक्त है। ये दोनों वो है कि जिनकी टेंडेंसीज और जिनके रुझानात ये हैं कि दूसरों पे कब्जा कर लें आगे बढ़कर। अभी चंद दिन पहले रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर,
और उनके एक हिस्से पे कब्जा कर लिया, और दबाव अभी आगे भी बना हुआ है यूक्रेन के ऊपर भी। तो ये दोनों वो हैं, चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और दूसरे इलाकों पर नजर है जगह जगह। तो दोनों वो हैं कि जो अपनी ताकत में की वजह से, अपनी ताकत के ऊपर उन्हें इल्जाम है कि हमला करके वो दूसरे इलाकों पर हमला करके उन्हें कब्जे में ले लेने वाले लोग हैं, लेने वाले मुल्क हैं और नेशन हैं। इनके दोनों के दरमियान में है वो, यानी चारों तरफ से इन दोनों से घिरा हुआ है मंगोलिया। तो खौफ तो हर वक्त रहेगा कि किस वक्त ये खा जाए, इनमें से कोई एक खा जाए। और फिर वो भी जो उनकी प्रॉस्पेरिटी थी, इकोनॉमी, वो भी शेटर हो चुकी। बहुत सख्त हालात है, लैंडलॉक कंट्री है, कोई समंदर का सी का तो पोर्ट है नहीं, वहां बहुत कुछ है, दौलत बहुत है वहां जमीन के अंदर, जो मादनियात की दौलत है वो बहुत है, और लोग भी पढ़े लिखे हैं। 82% पॉपुलेशन जो है उनकी, मंगोलिया की, मंगोल्स की, वो पढ़ी लिखी है। लेकिन बहुत परेशानी है, बेरोजगारी और प्रेशर्स बहुत से। जैसी दुनिया में जरा किसी जगह पर भी कुछ कीमतें बढ़ती हैं, घटती हैं, वो फौरन उनके सारी जितनी भी स्कीमें सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो बहुत सख्त दौर से गुजर रहे हैं। ये वो थे जिनका दुनिया के 25% लोगों पर हुकूमत थी और दुनिया के तकरीबन 1/4 इलाके पर कब्जा था। नाम से थरथराते थे इनके लोग। इनके दोनों के हालात क्या है देखिए। मंगोलिया ये पूरी दुनिया का नक्शा नहीं है, ये चाइना और रशिया के दरमियान में सैंडविच्ड है मंगोलिया। 13वीं सेंचुरी के अंदर ये मंगोलिया ओरिजिनल ये है, वो जो ऑरेंज लाइन है वो पूरा इलाका है जिसपे इन्होंने फतेह करके कब्जा किया था, आगे बढ़कर जिसके ऊपर इनकी हुकूमत हो गई थी। पूरी दुनिया के अंदर ये इतना सा साइज है मंगोलिया का, ये रेड कलर से जो नजर आ रहा है। और टेरर थे ये, दुनिया की 1/4 जमीन पर कब्जा किया और दुनिया के 1/4 लोगों पर हुकूमत की। फिर आज उतनी से आज, और फिर मसाइल से अपने घिरे हुए। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी मिसाल दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर की, ब्रिटिश एम्पायर 1919 में। ये अलग अलग कलर आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से कुछ वो है जिन पर इनकी फुल फ्लेज हुकूमत है और कुछ वो है कि जो इनके कंट्रोल में है। वहां पर जैसे पाकिस्तान में एक आजाद कश्मीर कहलाता है ना भाई, यहां के कश्मीर को तो ये कहते हैं हमारा है, कोई आजाद नहीं है, वो कहते हैं वो आजाद है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर होता है, वजीर आला नहीं होता, मुख्यमंत्री नहीं होता, वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन वो प्रधानमंत्री ऐसे ही होता है कि उनकी हुकूमत का कोई भी आदमी जो है उन्हें चाहे जब चलता कर दे। तो वो जो आजाद कश्मीर है, तो ये आजादी ऐसी है वो। तो इस तरह ऑटोनोमस ऐसे नहीं है, उनको चंद कुछ इख्तियारात दे दिए कि तुम अपने, ऐसे इख्तियारात आपके यहाँ भी बहुत सी स्टेट्स के अंदर होते हैं, तो असल में उन्हीं के कब्जे में है। वो पाकिस्तान जैसे यहाँ का कश्मीर इनके पास है, ऐसे वहां का कश्मीर उनके पास है। नाम उन्होंने इसका रखा है, वहां प्राइम मिनिस्टर होता है, वहां पर वजीर आजम होता है। तो ऐसे ही बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहां पर उन्होंने लिमिटेड ऑटोनॉमी थी, लेकिन वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर थे। बहुत से राजे महाराजे थे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन वो चलते वो वैसे उनकी इंटरनल हुकूमत या जोर प्रेशर उनका अपना हुआ करता था, लेकिन बुनियादी तौर पर वो बड़े पैमाने पर था ये कि वो उनको खिराज भी देते थे और जो कुछ वो उनको दौलत देते थे, और जरूरत पड़े तो वो अपनी फौजें फराहम करते थे। और सारी पॉलिसी, कोई पॉलिसी उनकी ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ नहीं जा सकती थी, तो वो भी एक तरीके से उनके कंट्रोल ही में थे मुकम्मल। तो ये अलग अलग कलर जो आपको नजर आ रहे हैं, ये अलग अलग कलर ऐसी मुख्तलिफ हालतों के हैं, लेकिन ये सारा वो इलाका है। इसके अलावा भी बहुत इलाका था जो छोड़ चुके थे वो इस वक्त, जैसे ये कनाडा पूरा उस वक्त कब्जे में था 1919 में, लेकिन यूएसए नहीं था जो 1786 में आजाद हो गया था। यूएसए पे भी पूरे पे कब्जा था। और ये जो आपको इस नक्शे में कलर नजर आ रहे हैं, पूरी दुनिया का नक्शा चूंकि दिखाया मैंने आपको, इसके अलावा बहुत से और छोटे छोटे वो जो इसमें आपको नजर नहीं आ रहे नक्शे में, आइलैंड्स, जजीरे, वो बहुत बड़ी तादाद थी।
जिस पर इनका कब्जा था। और सबसे पहले ये मुहावरा इन्हीं के लिए बोला गया था दुनिया में कि इनकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता, सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। ये लिटरल इसलिए कि जब किसी एक इलाके के अंदर उनके जहां उनकी हुकूमत थी, सनसेट का सूरज गुरूब होने का टाइम होता था तो दूसरे इलाके में सूरज चमक रहा होता था। इतनी बड़ी एम्पायर थी कि किसी जगह सूरज निकल रहा होता था, किसी जगह सूरज अपनी पूरी बुलंदी के ऊपर होता था और किसी जगह रात हो चुकी होती थी। दुनिया के हर हिस्से में इनके वो मुल्क फैले हुए थे जिनके ऊपर इनका कब्जा था, वो दुनिया के चारों तरफ थे एरिया के एतबार से। आज भी लिटरल अगर हम लफ्जी मानों में कहें तो आज भी पोजीशन यही है, सन डज नॉट सेट इन ब्रिटिश रूल, सूरज गुरूब नहीं होता ब्रिटिश रूल पर। अभी बरतानिया के अलावा 14 आइलैंड्स हैं या 14 इलाके हैं जिन पर अभी भी कब्जा है उनका, जो उनके अपने नहीं है, जहां जाकर कब्जा कर लिया था। उनको आजादी नहीं मिली है, दूसरा दुनिया के हुकूमतों ने मुख्तलिफ सियासी मसलियतों की वजह से अभी दखल नहीं दिया है। अभी 14 जगहों पर और कब्जा है इनका बाकी, जो बहुत दूर दूर हैं। तो वो भी इतनी लंबे इलाके में फैले हुए, अटलांटिक ओशन में भी और पैसिफिक ओशन में भी और इंडियन ओशन में भी इनके जजीरे जिन पर इनका कब्जा है, जो इनके अपने नहीं है। तो दुनिया के ऐसे दूर दूर तक फैले हुए वो इलाके हैं कि एक जगह अगर आधी रात होगी तो दूसरी जगह सूरज चमक रहा होगा और दोपहर होगी। तो लफ्जी मानों में तो आज भी यही है कि सूरज उनकी हुकूमत में गुरूब नहीं होता, सन डज नॉट सेट इन ब्रिटिश एम्पायर इवन टुडे। इसमें लेकिन पोजीशन बड़ी मुख्तलिफ हो गई इन 14 में से। ये देखिए ग्रेट ब्रिटेन ये इतना सा है नक्शे के ऊपर, ये तीर से जो नजर आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जिसने दुनिया के चौथाई इलाके को फतेह करके उन पर हुकूमत की। तो क्या हालात थे उस दौर के अंदर, कभी सोचा ही नहीं था दुनिया में, न कोई और दूसरा सोचता था, कभी इस बात का इमेजिन भी नहीं करता था कि कभी इनका डाउनफॉल आएगा। आया डाउनफॉल आ जाए, कुछ हुकूमतें निकल जाए हाथ से, कुछ इलाके निकल जाए, दूसरे फतेह कर लेंगे, दूसरे न भी फतेह करें तो जिनके इतना बड़ा एरिया जिनके कब्जे में है और वहां से हर जगह से वो लोग दौलत समेट समेट कर अपने यहां भेज रहे हैं, तो उनके यहां का तो कोई शख्स ना बेरोजगार रहेगा ना भूखा रहेगा। तो दुनिया में कोई सोच ही नहीं सकता था। ये दौर चला 400 साल से ज्यादा, 400 साल तक चला ये दौर, 400 साल नहीं 350 साल तक चला ये दौर, बहुत लंबा टाइम चला। कौमें इतनी लंबी नहीं चलती, इसलिए कि वो नाशुक्री बहुत पहले ही हो जाती है, कदरदानी नहीं करने वाली। तो एक ऐसी हुकूमत जिसके बारे में कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि इन पर भी कोई हमला कर सकता है, खौफ का कोई मतलब नहीं था। एक ऐसी नेशन जिसने दुनिया पर कब्जा किया है, उसके यहां का तो किसी शख्स के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था कि गरीब भी हो सकता है कोई, उसके साथ कोई भूख का मसला हो सकता है, उसके साथ कोई बेरोजगारी का हो सकता है। दुनिया के हर इलाके से दौलत आ रही है वहां पर। ये वो मुल्क थे। यहां की पोजीशन ये है कि इनका अभी अब की बात ये है, ये जुनूबी अमेरिका, ये लेफ्ट में जो नीचे हिस्सा है साउथ अमेरिका, इसमें नीचे का हिस्सा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बराबर में आइलैंड्स है फॉकलैंड आइलैंड्स, वो इनके हैं, इनका कब्जा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। फॉकलैंड आइलैंड्स ने के ऊपर अर्जेंटीना ने, उनका बहुत पुराना उसके ऊपर दावा था, हिम्मत नहीं थी और मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। अब वो दौर आ गया कि जब उन्होंने ये हिम्मत कर ली कि उस पर जाकर कब्जा कर लिया, अर्जेंटीना की फौज गई कब्जा कर लिया। ये 1982 की बात है। मिसेस मार्गरेट थैचर उस वक्त वहां प्राइम मिनिस्टर थी। तो उसकी जो अंदर की रिपोर्टें बात को जो शाये हुई उस वक्त नहीं मालूम होती, इत्तलात बात को, सीक्रेट फाइल्स बात को डिस्क्लोज होती हैं। तो अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा फिक्रमंद मार्गरेट थैचर कभी नहीं जितनी उस वक्त थी। उन पर वो सख्त तरीन दौर आया था कि
कि आज ये हालत हो गई कि अर्जेंटीना ने हमला करके हमारा इलाके, हमारे आइलैंड्स, हमारे, उनकी ये हिम्मत पड़ गई कि वो उन्होंने जाकर कब्जा कर लिया। और ये फौजें तो भेजी, बहुत डिबेट चली उनके जनरल्स में कि शायद मुमकिन नहीं होगा वापस लेना, इसलिए कि ये बहुत दूर है और वो उनके मुल्क के करीब है। अर्जेंटीना का हमेशा से दावा था कि हमारे मुल्क से बिल्कुल मिले में ही, ये हमारी प्रॉपर्टी है। उनका दावा सही था या गलत, लेकिन इनका नहीं था। तो बहरहाल अर्जेंटीना ने कब्जा किया। फिर उसके बाद आखिरी तौर पर मार्गरेट थैचर ने यह फैसला किया कि हम ऐसे नहीं जाने देंगे। इनकी फौज गई, वो 74 डेज लगे वापस उस पर कब्जा करने पे। और अर्जेंटीना की जो वहां पर नेवी और जो वहां पर पहुंची थी जो फौज, उसके अंदर जो थोड़ी सी थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया। अगर इसके काफी चांसेस थे कि ये अर्जेंटीना की फौज को नहीं हरा पाते इतनी दूर से बैठकर, ये उनके सारे रिकॉर्ड्स में काफी चांसेस थे। उनके बहुत से जनरल्स को ये फिक्र थी कि शायद हम नहीं ले पाएंगे, अब जाने दें इसे, और बेपनाह टेंशन में वो थी। वो दौर कुछ और था कि करे किसी ने ऐसा कैसे कर दिया, जाके तबाह कर देंगे, जा रहे हैं अभी। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं बचा था अर्जेंटीना जैसे मुल्क के ऊपर कि वो कोई दुनिया के बहुत कोई काबिल जिक्र ऐसे मुल्कों में से नहीं जिनके पास कोई फौजी पावर हो। तो अर्जेंटीना जिनके पास कोई फौजी पावर ऐसी नहीं है कि वो काबिल जिक्र हो, उनकी ये हिम्मत पड़ी कि कब्जा कर लिया, और इनको ये डर था कि वापस ले सकते हैं हम या नहीं ले सकते। अब ये स्टेज आ गई, बहरहाल ले लिया उन्होंने। ये 1982 की बात है। ये 13-14 आइलैंड्स और अभी हैं इनके पास। एक आइलैंड है इनके पास ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच में। तो उस इलाके में पैसिफिक ओशन में के बीच में एक आइलैंड है, एक जजीरा है। उसमें कुछ दर्जन लोग, टोटल आबादी कुछ दर्जन लोग रहते हैं बस। टोटल आबादी उसकी इतनी जिस पर जो इनका जो है। तो इस तरह वो छोटा है काफी। तो इस तरह से ये अभी भी 13-14 इलाकों के ऊपर इनका कब्जा है। वो चाहे बड़े छोटे छोटे थे, चाहे वो टाइनी है। वहां की इस वक्त की हालत इतनी बड़ी एम्पायर की के ऊपर आज भी सूरज गुरूब नहीं होता। वो ये है कि लोगों के पास हर साल हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। कोई बात इसकी नहीं हो रही आप कहें कि आप अपने जरा हिंदुस्तान के लोगों को देखिए, कितने लाख कितने करोड़ लोग बेघर हैं। बात इसकी हो रही है कि वो जिनके बारे में कोई तस्वुर ही नहीं कर सकता था कि यहां पर कभी कोई ऐसा होगा कि सर छुपाने को जगह नहीं होगी, इन्हें मकानों के किराए देने होंगे। उनकी दुनिया पे कब्जे थे, मकान कैसे, इन्हें मकानों के किराए, इन्हें मकानों की किस्तें अदा करनी होंगी, और किस्तें नहीं अदा करने की वजह से बेघर हो जाएंगे। पिछले साल तकरीबन 5000 लोग जो हैं वो बेघर हुए, इसलिए कि किस्त अदा करने को नहीं उनके पास। तो ये उस एम्पायर की हालत है। अब कितने अरसे पहले, अभी 2014 है आपका मैप मैंने आपको दिखाया था 1919 का, 100 साल, ये 100 साल पहले की बात। ये 100 साल के अंदर ये नक्शा हुआ है जब उनकी दुनिया के 25% लोगों पर और 25% लैंड पर हुकूमत थी, और कोई सोच ही नहीं सकता था कि इनके खिलाफ जरा सी कोई आवाज भी निकाले। दौलत की तो कोई किसी कमी होने का सवाल ही नहीं। रेल पेल का जो वहां के अपने खास उस इलाके के लोग थे, बाकी गुलाम। वहां लोग बेघर हो रहे हैं। तो असल में मिसाल उसकी सामने जहां गरीबी है, लेकिन कुरान ने कहा कि उन पर नजर डालो कि जो अल्लाह ने उनको ऐसा सामान दिया था कोई भूखा नहीं रहता था। अल्लाह ने उनको ऐसा इत्मीनान दिया था कि कोई उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था। आज अर्जेंटीना पे ये इस जगह आ गया कि अर्जेंटीना ने फॉकलैंड पर हिम्मत की और कब्जा कर लिया था, और ये डर रहे थे कि पता नहीं हम वापस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इससे डर रहे थे। तो वहां हर साल हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, घर उनके पास नहीं रहते। वो लोग इस जगह आ गए इस 100 साल के अंदर विद इन 100 ईयर्स। हालात इतने बदले कि लोगों का जो पर्सनल डेट्स हैं
जाती कर्जे हैं वो टोटल 140 खरब रुपए तक पहुंच गए, रुपयों में हमने कन्वर्ट किया था। और ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में, ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है ब्रिटेन के लिए। और हर इंडिविजुअल वहां का, ये थोड़ी सी आबादी का है, ये आप कहें किताब, ये तो दुनिया के लोगों की आबादी के हिसाब से कैपिटल की बात होती है। वहां की जितनी सी आबादी है उस आबादी के एतबार से ये बहुत बड़ा कर्जा है, जितने कर्जे में वहां के लोग डूबे हुए हैं। और वहां पर घर और घरेलू सामान की बात हो रही और जरूरतों की बात नहीं हो रही। एवरेज हर आदमी वहां का एवरेज, बात के पास बहुत है लेकिन दूसरे फिर इतने गरीब हैं कि जब एवरेज निकाली जाए तो एवरेज वहां का कर्जों की हालत ये कि हर इंडिविजुअल, हर शख्स तकरीबन 54 लाख रुपए के बराबर हर आदमी कर्जदार है औसतन। ये 100 साल में हालत हुई, वो जिनके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था, जिसकी चौथाई दुनिया पर हुकूमत ही 100 साल बाद इस जगह है। ये नेमत की नाकदरी की मिसाल है। वो चाहते तो सस्टेन कर सकते थे, वो चाहते तो फिर वहां पर भी खुशहाली लाते और उनको भी ठीक से रखते बजाय उनके ऊपर जुल्म करने के। तो वो चाहते तो उस नेमत की कदरदानी करते, लेकिन उस 100 साल के अंदर अंदर हालात ऐसे बदले कि इस जगह आ गए। ये 10 साल में दुगना हो चुका है कर्ज। ये जो औसत कर्ज हर एक के ऊपर 54 लाख रुपए 10 साल पहले तकरीबन 27 लाख था, नहीं बढ़ रहा है। ये ऐसा नहीं कि किसी जगह स्टैटिक हो, उस जगह पर ये लगातार हर एक का कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, कर्जदार होते चले जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जाहिर है मसाइल आते हैं। तो बड़ी तादाद वहां की डिप्रेशन के अंदर, टेंशन के अंदर, मेंटल ब्रेकडाउन के अंदर, रिश्ते टूटते इसकी वजह से। जब टेंशन आते हैं तो टूटते रिश्ते, तरह तरह की और हार्डशिप्स। ये तो वो कीमत चुका रहे हैं और ऐसी उनकी गवर्नमेंट कीमत चुका रही है कि अब कैसे बेरोजगारी दूर करें और कैसे इकोनॉमी को दुरुस्त करें और कैसे जो इंडस्ट्री है उसको ठीक करें। मैनेजर्स खत्म हो रहे हैं तो फिर दूसरी जगह से बुलाएं, तो कहीं अगर ज्यादा लोग आ जाएं तो उनका कब्जा ना हो जाए। बुलाते हैं वो, उसके बाद फिर उनको निकालते हैं, वहां से वापस निकालते हैं। तो दर्द सर उनके लिए कि हम कैसे कंट्रोल करें, क्या करें। काम नहीं चलता, दूसरी जगहों से बुलाए बगैर, और फिर उनको वापस निकालना पड़ता है कि इन्हीं का कब्जा नहीं हो जाए कि निकलो यहां से। पूरी कौम टेंशन में जी रही है। वो जो कुछ भी उनका बना हुआ है वो सब तारीख है। वो ऐसे ही है कि कोई अंदर से बैंकरप्ट हो चुका हो, घर में कारपेट पुराने बिछे हुए लेकिन अंदर से खोखला है और बैंकरप्ट है। जैसे यहाँ के बड़े बड़े नवाब हो गए थे कभी, सामने से नवाब साहब है और छोटे छोटे बनियों के उनके ऊपर उधार होते थे और लाखों रुपए उधार होते थे। जो बनिया छोटा सा कहलाता था उस वक्त के लाखों, जैसे आज के करोड़ों से ज्यादा। ये वहां की स्टेट हो गई। ये वो है, कुरान कहता है कि मिसाल तुम्हें अल्लाह दे रहा है ऐसी एक बस्ती की, ऐसी एक बस्ती ये है। ऐसी बस्तियां तारीख में बहुत है। तो ये मिसाल थी, तो ये कहा कि इस पर गौर करो, इसलिए मैंने इतना वक्त लगाया कि आप जाकर बैठकर बस्तियां नहीं ढूंढेंगे जब यहां पे दर्स सुनने के जाने के बाद। तो कम से कम एक बस्ती की मिसाल तो सामने आ जाए कि ये वक्त इतनी जल्दी बदलता है जब लोग नेमत की कदर नहीं करते। और कहा है कुरान शरीफ ने, उसका एक पार्ट तो आप में से बहुत से लोगों को याद है कि अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया तो मैं लाजमन नेमत को बढ़ा दूंगा। लाजीदन्ना, लाइन शकरतुम लाजीदन्नकुम। अगर तुमने शुक्रिया अदा किया यानी कदर की नेमत की। अब देखिए कुफ्र के मुकाबले में ये लफ्ज आता है शुक्र, नाशुक्री, कुफ्र। अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया, लाजीदन्नकुम, लाजमन तुम्हारे लिए बढ़ाऊंगा। इसका अगला हिस्सा आयत का इतना आप लोगों ने याद किया, बहुत से लोगों ने। वला इन कफर तुम, लेकिन अगर की नाशुक्री, यहां भी कुफ्र जो है नाशुक्री के मानों में आया है। वला इन कफर तुम, अगर की नाशुक्री, नाकदरी सही इस्तेमाल नहीं किया, इन अजाबी लशदीद, मेरा अजाब बहुत सख्त आएगा। तो ये कीमत इन्हें चुकानी पड़ रही है। ये तारीख के अंदर इतनी डिटेल से मैंने इसको आपको इस वजह से दिखाया, कम से कम एक तो आप देख ले मिसाल ऐसी चारों तरफ तूने, यानी ऐसा नहीं किसी एक इलाका जो है, बल्कि ब्रिटेन के हर पार्ट की पोजीशन ये है
कि लोग आधी रात के बाद तक, अगला दिन जब स्टार्ट हो रहा है 12 बजे के बाद, आधी रात तक के बाद तक लोग परेशानी के अंदर जागते रहते हैं, हिसाब लगाते रहते हैं कि कर्जे कहां से अदा करेंगे, अपनी इकोनॉमी कैसे चलाएंगे, बिलों के पेमेंट कैसे होंगे। इसमें बड़ी तादाद ये चारों तरफ है, मुल्क के तूल और अर्ज के ये हालात है। ये कहीं उसकी बात नहीं थी, इसके अंदर ईमान या गैर या उसकी बात नहीं थी कि ईमान वाले हैं या ईमान वाले नहीं है। ये मिसाल दी अल्लाह ने कि नेमत का शुक्रिया अदा करना। इसके बाद ये तो था यहां का ये अजाब जो चल रहा था, लेकिन असल डिस्ट्रक्शन और तबाही तब आती है जहां उनको बिल्कुल फिनिश कर दिया जाता है किसी जगह को। वो उसके बाद होता है अल्लाह की तरफ से कि ये तो लोगों के अपने अमाल की वजह से होता है। वहां चाहे कोई दीन की बात करने पहुंचे चाहे ना पहुंचे, वहां चाहे इस्लाम उनको डिलीवर करे या ना करे, उनकी अपनी एफर्ट्स की वजह से वो आगे बढ़ते हैं और अपनी ही अमाल की वजह से वो तबाह होते चले जाते हैं। ये तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है कि जो कुछ किया उसका अमल यही दुनिया में सामने आ जाता है। वो फौरन नहीं आता, कभी कभी कुछ नेशंस के लिए कुछ सदियों में आता है कुछ, और ये बड़ा लंबा अरसा है, 350 साल। दूसरी कौमें इतने अरसे नहीं रही हैं। उसके बाद भी जो पावर में होते हैं, अगर यूएसए पावर में, तो लोग समझते हैं कि भाई ये तो ऐसे हैं कि सुपर पावर के, इनको खत्म ही नहीं होना है। वहां जो कुछ वहां डिसइंटीग्रेशन चल रहा है उसकी डिटेल्स आपको मालूम हो तो वो मालूम हो कि अब खत्म होना का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वो स्टार्ट ही नहीं हो गया, स्टार्ट पहले हो चुका था, अब खत्म होने के प्रोसेस के बीच में इस वक्त। लेकिन अगर कोई अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए पहुंच जाए तो, और उसे वो झुटलाएं, फिर उसके बाद ये तो थी उनकी ऐसे ही नाशुक्री जब किसी ने पैगाम नहीं पहुंचाया, तो उनका अपने अमाल की वजह से ये अंजाम हुआ। कोई पहुंच जाए तो फिर अल्लाह का अजाब बहुत और बड़ा सख्त होता है, और उसके बाद फिर ऐसा अजाब होता है कि वो बिल्कुल क्रश कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं या खत्म कर दिए जाते हैं। वो लोग जालिम होते हैं, पर आ जाते हैं जब वो जालिम कहलाते हैं, वहुम जालिमून, कि जब किसी का पैगाम पहुंचाने के बाद वो ज्यादतियां जब अपनी जारी रखते हैं। ये इनके साथ नहीं हुआ कि उनके स्टेटस पर, उनके लेवल पर उनको पैगाम पहुंचा दिया गया हो। अगर ऐसा हो, ये यूएसए के साथ नहीं हुआ। ये आज जो दुनिया के वो ममालिक या वो ताकतें जो जगह जगह जिसे हम कहते हैं जुल्म कर रही हैं, तो असल में वो अल्लाह की फेहरिस्त में जालिमों में अभी नहीं शुमार हो रहे। वो जालिमों में जब शुमार होंगे तो खत्म कर दिए जाएंगे, तो फिर बिल्कुल खत्म कर दिए जाएंगे। इसलिए कि फिर ये उसूल है, ये सूरह ताहा के ये कुछ उसूल हैं जो मैं आपको याद दिलाता रहा हूं, दोबारा रिमाइंडर के लिए मैंने सामने रखे कि सूरह ताहा की आयत है कि अगर हम इससे पहले उनको अजाब भेज देते कि उनके दरमियान कोई पैगाम पहुंचाने वाला भेजे, तो वो ये कहते कि आपने हमारे रब भेजा तो होता हमारे पास, हम इत्तिबा करते और हम मानते, आज ज़रीर ख्वार नहीं होते। तो ये कहने को ना उनके पास होते, अल्लाह ने कहा हम नहीं तबाह करते उन्हें जब तक कोई पैगाम पहुंचाने वाला नहीं पहुंच जाता और पैगाम पहुंचाने की हुज्जत पूरी नहीं कर देता उस वक्त तक। ये अंग्रेजी और हिंदी तर्जुमा शायद सूरह कसस की आयत है, वमा काना रब्बुका मुहलिकल कुरा हत्ता यबअसा फी उम्मिहा रसूलन यतलू अलैहि। उसूल बताया कि तुम्हारा रब किसी बस्ती को उस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक कि उसके सेंट्रल प्लेस के ऊपर कोई पैगाम पहुंचाने वाला ना भेज दे, उस वक्त तक हलाक ऐसे नहीं करता। उसका काम यह है कि वो अल्लाह की आयत से खबरदार करे और पहुंचा दे। कहा कि अगर हम उससे पहले हलाक कर दे तो खुद हम जालिम हो जाएंगे, ये हमारी तरफ से जुल्म हो जाएगा कि अभी सही रास्ता तो बताया नहीं और गलती के ऊपर सजा दे दी। तो वमा कुन्ना मुहलिकल कुरा, हम बस्तियों को हलाक नहीं करते सिवाय इसके कि जब तक वहां के लोग जालिम ना हो जाएं। तो जालिम ये स्टेज कहलाती है जिस स्टेज के ऊपर पैगाम पहुंचाया जा चुका है और उसके बाद फिर वो ज्यादतियां करनी नहीं छोड़ते, वो उस स्टेज के ऊपर जाकर कुरान की जबान में वो जालिम ठहरते हैं और उसके बाद फिर हलाकत उनके लिए होती है। सूरह शुअरा की आयत है, वमा अहलकना मिन क़रियतिन इल्ला लहा मुंज़िरून, ऐसी कोई बस्ती हमने हलाक नहीं की
कि जिसके लिए वार्निंग देने वाले पहले नहीं पहुंच चुके हों। ऐसी बस्तियों को हमने कोई बस्ती हलाक नहीं किया। अल्लाह ने जिक्रा, तुम्हारी याद दहानी के लिए सुन लो, वमा कुन्ना जालिमीन, के हम जालिम नहीं है। ये तो जालिम जुल्म हमारी तरफ से हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वो जालिमों की फेरिस्त में आएंगे तो हलाक होंगे, और जालिमों की फेरिस्त में तब आएंगे जब कोई उनको पैगाम पहुंचाने वाला पहुंच जाएगा। सूरह अनाम की आयत, ज़ालिका अल्लम यकुर रब्बुका मुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन, ऐसा इस वजह से कि तुम्हारा रब जुल्म करके किसी बस्ती को हलाक नहीं करता। तुम्हारे रब की तरफ से कभी जुल्म नहीं होता, तो तुम्हारा रब जुल्म करके किसी बस्ती को हलाक करने वाला कभी नहीं है। वालुआ गाफिलून, जब तक उसकी बस्ती के लोग गाफिल हैं, यानी दुनिया की और हमारी जबान में बड़े जुल्म कर रहे हो, बड़ी तबाही मचाई हुई है उन्होंने, लेकिन अल्लाह की फेरिस्त में वो गाफिल है। अभी जालिम नहीं बने। जालिम वो उस वक्त बनेंगे जब पैगाम पहुंचाने की हुज्जत पूरी हो जाएगी। तो मुसलमान जिस जगह पर, जहां ईमान वाले जो अपने आप को कहते हैं, वो किसी जगह अगर जुल्म सह रहे हैं, ये हमारी जबान का जुल्म है, जिन्हें हम कहते हैं कि उन पर लोग दूसरे जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह की फेरिस्त में वो जालिम नहीं है, वरना हलाक कर दिए गए। उनको जालिमों के फेरिस्त में ले आइए, पैगाम की पहुंचाने की हुज्जत पूरी कर दीजिए। ये उसूल ज़ाब्ते बता है, किसी एक कौम का मामला नहीं है। उन पर पैगाम पहुंचाने की हुज्जत पूरी कर दीजिए, या ईमान लाएंगे या हलाक होंगे। लेकिन अल्लाह की तरफ से फैसले वो उसके बाद होंगे। यही कौमों की बात है। कौमें अपने आप को तबाह करती हैं अपने अमाल से, और कौमें अल्लाह के अजाब का शिकार होती हैं तब जब उन तक कोई पैगाम पहुंचाने वाला पहुंच जाता है, और उसके बाद फिर वो नहीं माने तो हलाक नहीं होती। लेकिन उसके बाद अगर वो जुल्म और ज्यादती, वो तब वो जुल्म कहलाता है, का सिलसिला शुरू करती है, तो फिर अल्लाह की तरफ से उनको हलाकत के सामान भेजे जाते हैं। असल में वो भी मुरत्तब उन्हीं के अमाल की वजह से होते हैं, लेकिन वो फिर उनके इफेक्ट्स नजर नहीं आते। जो जल्जले आते हैं, जो तरह तरह की, जिसे हम नेचुरल कैलेमिटीज कहते हैं, वो आफतें जो आती हैं जिसमें फिर वो खत्म हो जाते हैं, तो असल में वो भी अमाल के नतीजा है जो इस पूरी यूनिवर्स में उसके रिजल्ट्स मुरतब हो रहे हैं, और उसकी वजह से अभी हमारी स्टडीज उस जगह तक नहीं पहुंची हैं। अभी पहुंचेंगी किसी दिन, कि जब ये भी हम एनालाइज कर सकेंगे कि फला जगह पर ऐसा ज़लज़ला क्यों आया कि पूरी बस्ती तबाह हो गई, उनके अमाल की वजह से हुई। अल्लाह का अज़ाब आया, लेकिन उनके अमाल के नतीजे में इस कायनात पे भी असरात तरह तरह के मुरत्तब हो रहे हैं। लेकिन इन दोनों चीजों में फर्क है। एक वो जो विजिबल है, क्या हमारी अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से वो तबाह हो गए, ये है नाकदरी या नाशुक्री की वजह से, कि वो बुरी हालत के अंदर आ गए। और एक वो जहां मुकम्मल खत्म हो जाते हैं या मुकम्मल तबाह हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं, वो शक्ल होती है जब स्टेज वो आती है जब अल्लाह की तरफ से उनको मैसेज डिलीवर करने का और पैगाम रसाने की हुज्जत पूरी हो जाती है, और उसके बाद वो जुल्म, तब जालिम शुरू हुए और वो जुल्म करते रहते हैं, तो फिर अल्लाह की तरफ से फिर वो स्टेज आती है जो हलाकत का सामान होता है। असबाब उसके भी होते हैं जो अभी तक हमने स्टडी नहीं किए उन असबाब के नतीजे में, लेकिन फिर वो हिस्सा आता है जब वो मुस्तकिल में तबाह हो जाते हैं। तो ये उसूल हैं कुछ जो उन कौमों के लिए हैं, जिनके बारे में आपसे जिनके लिए अल्लाह ने मिसाल दी कि ये तो तारीख में बहुत सी बस्तियां हैं ऐसी जो चारों तरफ बिखरी पड़ी है। देखा नहीं कि लोग कितने अमन से थे, कितने खुशहाल थे, लेकिन उन्होंने जब नाकदरी की और नाशुक्री की तो फिर उनकी क्या हालत हो गई, वो किस जगह पर आ गए, सिमट कर कहाँ रह गए। अब खौफ भी है, इसका खौफ कि हम कहीं वापस अर्जेंटीना से ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, अब खौफ भी है, और अब भूख भी सता रही है, और उनके मसाइल जो है वो रोज बरोज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसके बाद अब हम आयत नंबर 113 तक पहुंचे, ये 114 से 119 तक। अब जब रोजी का और रिस्क की बात आई तो उस पर फिर उससे रिलेटेड कुरान ने कहा कि खाना, लेकिन हलाल खाना। तो अब इसके बाद फिर ये हलाल और हराम के ऊपर फिर कुछ बातें खासतौर से तवज्जो दिलाई है जो बहुत अहम है। आयत नंबर 114 से आयत नंबर 119 तक इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो 114 से फिर आइंदा हफ्ते सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।